स्टूडेंट्स, दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यक गुणधर्म हम पढ़ चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या हिमांक का अवनमन। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि फ्रीजिंग पॉइंट हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों का वाष्प दाब बराबर होता है, उसको हम कहते हैं उसका हिमांक। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है। जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो हिमांक क्या होगा, कम होगा। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ जाता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ेगा तो उसको अपनी स्टेट चेंज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हिमांक जो है उसका कम हो जाता है। ठीक है, शुद्ध विलायक व अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन के इस अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। यानी कि शुद्ध विलायक का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा और जो विलयन होगा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, दोनों का जो अंतर आएगा उसको हम हिमांक का अवनमन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कंसिडर करें कि डेल्टा टी एफ नॉट शुद्ध विलायक का हिमांक है और टी एफ विलयन का हिमांक है, तो हिमांक अवनमन को हम कैसे दर्शाएंगे। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, यानी कि हिमांक अवनमन बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। किसी तनु विलयन के लिए प्रैक्टिकल वैल्यू ये है, या आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग ये रूल बना है कि डेल्टा टी एफ यानी कि हिमांक का अवनमन जो है मोलैलिटी के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा विलेय की मात्रा होगी या जितनी ज़्यादा मोलैलिटी होगी उतना ही ज़्यादा हिमांक का अवनमन होगा, उसमें कमी आएगी। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ कहाँ से आया, यहाँ पे हमने एक कॉन्स्टेंट दिया। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट के एफ जो होता है जब मोलैलिटी 1 होती है तो ये हिमांक अवनमन के बराबर होता है। ठीक है, तो के एफ बराबर क्या हो जाएगा, हिमांक अवनमन स्थिरांक। और हिमांक अवनमन स्थिरांक का मात्रक वही होगा जो इसका था क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का था, यानी कि केल्विन केजी मोल इनवर्स। ओके, हम ये भी जानते हैं कि मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का भार ग्राम में गुणा के 1000। तो विलेय के मोल होते हैं विलेय का दिया हुआ द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, नीचे हर में आ जाएगा गुणा गया विलायक का भार। ठीक है, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, विलायक का भार। तो ये फॉर्मूला अगर हम इसको इस इक्वेशन में रख दें, ठीक है, एम की जगह पे हम इसको रखेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। के एफ आपको पता है हिमांक अवनमन स्थिरांक है, डब्ल्यू बी विलेय का भार, एम बी विलेय का अणुभार, डब्ल्यू ए विलायक का भार और 1000 हम तब लेते हैं जब विलायक हमें किस में दिया होगा, विलेय या विलायक ग्राम में गिवन होगा हमें। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो विलेय का अणुभार होगा वो बराबर होगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ये आप पहले ही जानते हो कि किस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में किया था। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6O2। ठीक है, को 600 ग्राम जल के साथ घोला गया है। तो पहला हमें हिमांक अवनमन कैलकुलेट करना है और दूसरा विलयन के हिमांक की गणना करनी है। ठीक है, के एफ जल का हमें दे रखा है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। आप जानते हो कि हिमांक अवनमन के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये है हमारे पास फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमें देखना है इनमें से कौन कौन सी वैल्यू हमें गिवन है। तो के एफ दे रखा है 1.86 केल्विन केजी पर मोल,
डब्ल्यू भी हमें दे रखा है 45 ग्राम, जो कि विलेय का भार है, यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल का भार है। ठीक है, फिर एम भी हमें देखना है, तो विलेय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान आपको पता है कि परमाणुओं के परमाणु भारों का योग। ठीक है, तो 2 कार्बन थे तो 12 गुणा के 2, 6 हाइड्रोजन थे तो 6 गुणा के 1, 2 ऑक्सीजन है तो 16 गुणा के 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 62 ग्राम प्रति मोल। ठीक है ना। इसके बाद है विलायक। विलायक कौन सा है? जल। तो जल का भार हमें कितना दे रखा है? 600 ग्राम। डेल्टा टी एफ हमें कैलकुलेट करना है, तो ईजिली फॉर्मूले में रखेंगे 1.86 इंटू 45 इंटू 1000 अपॉन 62 इंटू 600। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 45 मल्टीप्लाइड बाई 10, इतना करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे 62 इंटू 6 से। ठीक है, 62 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये ऊपर वाले में से इसको डिवाइड करोगे, आंसर आपका आ जाएगा 2.25 केल्विन। तो हिमांक अवनमन निकल चुका है। ठीक है, दूसरा इसने हमसे पूछा था कि विलियन के हिमांक की गणना कीजिए। तो विलियन का हिमांक क्या होता है? टीएफ होता है। डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नॉट, यानी कि शुद्ध विलायक का क्या? फ्रीजिंग पॉइंट, और माइनस विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको हम इस साइड ले जाएंगे और ये वाला इस साइड ले जाएंगे, तो टीएफ बराबर क्या हो जाएगा? टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। टीएफ जल का हिमांक आपको पता है कितना होता है? 273 केल्विन, जिसको हम एक्यूरेटली 273.15 केल्विन लिखते हैं। माइनस 2.25 केल्विन करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, तो आंसर आपका आ जाएगा कितना? 270.9 केल्विन। दैट्स इट।